देखिए एसपी 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बिहार बुलेटिन की। कोरोना के खतरे और नक्सलियों के डर के बावजूद पहले चरण की 71 सीटों पर बुधवार को मतदाताओं ने जिस उत्साह का प्रदर्शन दिखाया उसका एहसास भी नहीं था। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध थे, फिर भी जंगल पहाड़ियों से घिरे बूथों पर जाकर वोट डालना कम खतरनाक नहीं। ऐसे में मतदाताओं की जज्बे की दाद देनी होगी कि उन्होंने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए किसी अवरोध को नहीं चुना। वे बेखौफ होकर घरों से निकले और जमकर वोट डाले। चौतरफा खतरों के बावजूद 53.54% मतदाताओं को कम नहीं कहा जा सकता। बता दें 2010 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अब की 3% ज्यादा वोट पड़े। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण में मगध और शाहबाद इलाके के 71 सीटों में से 35 को संवेदनशील माना था। इनमें 4 सीटें अति संवेदनशील थी जहां खतरे बड़े थे, मगर युवाओं और महिलाओं के हौसले उससे भी ज्यादा बड़े नजर आए। वोटिंग में आधी आबादी युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा थी। सासाराम, औरंगाबाद और गया जिलों का मतदान प्रतिशत बता रहा है कि महिलाएं और युवाएं किसी से कम नहीं। वहीं ग्रामीण इलाके वाले बूथों पर भी आधी आबादी की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही उत्साह दिख रहा था, युवाओं के जत्थे भी मतदान केंद्र पे उमड़े। वहीं आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और सांसद मनोज तिवारी कई रैलियां शो करेंगे। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। इसके बाद पटना में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी पटना से मोतिहारी चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। गनीमत की बात यह है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। वही जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट से बेटिहारी एयरपोर्ट के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरा। उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। 40 मिनट तक बिना संपर्क में रहने के बाद मनोज तिवारी का हेलीकॉप्टर फिर से पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जिसकी उसकी लैंडिंग कराएगी। हेलीकॉप्टर के रेडियो में टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। पहला मौका था जब कोई हेलीकॉप्टर प्रस्थान क्षेत्र के ऊपर आ गया और कई राउंड चक्कर लगाने लगा। पहले तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ समझ नहीं आया और आनन फानन में सभी फ्लाइट की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया, लेकिन इसके बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आपको बता दें भोजपुरी सिनेमा स्टार और सांसद मनोज तिवारी बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक है। वह रोज जनसेवा और जनसंपर्क करने के लोगों से एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं बिहार में मनोज तिवारी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जिसका फायदा सीधे एनडीए उठा रही है। आगे बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान खत्म हो गया और अब राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए कमर कस ली है। गुरुवार से ही दूसरे चरण के लिए नेताओं की धुआंधार रैलियां हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई स्टार प्रचारक आज प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को कुल 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इन सीटों पर प्रचार के लिए आखिरी 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कसर नहीं छोड़ना चाहता। तेजस्वी यादव आज करीब 1 दर्जन से अधिक सभाएं करेंगे। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी 4 रैलियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की ओर से कुल 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिवान के दौरंदा, वैशाली के लालगंज, मधुबनी के झांझरपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं नीतीश कुमार चंपारण के वाल्मीकि, सिकटा, नटकरिया और सासाराम के मांझी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव भी आज दरभंगा, मधुबनी और वैशाली में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक जंग जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा वार लगातार किया जा रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बहाने चिराग ने फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल द्वारा पीएम मोदी के पुतले जलाने को लेकर दिए गए बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि राहुल बिहार में आकर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते। ऐसे में नीतीश की राहुल गांधी से क्या साठगांठ चल रही है जो आप चुप्पी साधे हुए हैं। चिराग पासवान ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि बिहार की धरती पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संबंध में पंजाब में हुई निंदनीय घटना का उल्लेख किया और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है। प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने को बताते हुए कहा उन्होंने, मगर राहुल गांधी के इस घृणित बयान पर अपनी मुंह की खोलते हैं। चिराग ने आगे लिखा कि दशहरा के पावन अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा प्रतियोजित घटना की निंदा लोजपा करती है, जिसमें आदर्श
आदरणीय प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया जाता है। ये पंजाब की संस्कृति नहीं है और ना ही पंजाब के लोगों ने ये कहा है। यकीनन इस घृणित कार्य के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की पहली परीक्षा पूरी हो गई है। बुधवार को पहले चरण का मतदान हुआ। करीब 54% वोट डाले गए। मतदान के अगले दिन से ही आने वाले चरणों की तैयारियां तेज हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरजेडी की ओर से गुरुवार को ट्वीट किया गया कि अब नीतीश कुमार को रिटायर करें। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार की वर्तमान व्यवस्था की प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं की खलनायक नीतीश कुमार के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो काटने को दौड़ते हैं, वही युवा शब्द कहो तो लाठीचार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन या युक्ति विहीन हो गए हैं। अब उन्हें रिटायर करें। इसके अलावा ट्वीट के साथ एक पोस्टर भी उन्होंने जोड़ा जिसमें लिखा गया कि जहां एक और नीतीश कुमार में चिड़चिड़ाहट ने जगह ले ली है तो वही तेजस्वी का चेहरा युवा जोश से भरपूर नजर आता है। एक और झूठे वादों की टपली बजती है, वही दूसरी ओर मजबूत इरादों का शोर सुनाई देता है। फैसला आपका है, चुनाव आपका है, क्योंकि सब आप पर निर्भर है। आपको बता दें, राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार तेजस्वी यादव की ओर से भी लगातार नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है और उन्हें थका हुआ करार दिया जा रहा है। राजद ने इस चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया है, जिसके इर्द गिर्द ही पूरे चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बुलेटिन में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पिन 9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।